As this bus moves forward, so do my dreams. Every mile bringing me closer to who I'm meant to be. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। लोकसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार को लेकर जो गाइडलाइन जारी की है, उसमें आई इंडिया आपको निजी भवन पर लगाए जाने वाले झंडे और बैनर को लेकर क्या करना रहेगा, इस बारे में बताएगा। लोकसभा चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों, उनके प्रत्याशियों और समर्थकों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए सरकारी, गैर सरकारी व निजी भवनों पर कहीं कहीं नारे लिख दिए जाते हैं, तो कहीं बैनर, झंडे, कटआउट आदि लगाए जाते हैं। पोस्टर चिपकाने का दौर भी चलता है। इनमें से निजी संपत्ति पर चुनाव प्रचार से संबंधित शर्तें लागू की गई हैं। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से क्या निर्देश दिए गए हैं, आज के इस एपिसोड में हम इसी बात की जानकारी अपने दर्शकों को देंगे। आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक अपने निजी भवन पर अगर कोई भवन स्वामी बैनर, झंडा, कटआउट आदि लगाता है तो यह प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि अपनी निजी संपत्ति पर किसी अन्य प्रत्याशी के चुनाव का प्रचार करना तब तक मान्य नहीं होगा जब तक प्रत्याशी द्वारा भवन स्वामी को लिखित रूप से अधिकृत न कर दिया गया हो। अगर कोई भवन स्वामी बिना प्रत्याशी के लिखित सहमति के ऐसा करता है तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है। यह प्राधिकृत पत्र भवन स्वामी द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत भी करना होगा। किसी भी रूप में और किसी भी संपत्ति पर अपनी स्वेच्छा से ना तो पोस्टर चिपकाए जा सकते हैं और ना ही वॉल राइटिंग की जा सकती है। कोई भी भवन स्वामी अधिकतम 3 झंडे ही लगा सकता है। भवन स्वामी को यह भी ध्यान रखना होगा कि ऐसा करने से किसी अन्य नागरिक अथवा उसके पड़ोसी को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। बता दें, बैनर, कटआउट, झंडा यदि किसी पार्टी प्रत्याशी का लगाया जाता है तो इसके तहत धारा 171 HIPC के प्रावधान लागू होते हैं। इस प्रावधान में किसी अन्य प्रत्याशी के चुनाव का प्रचार करना निजी संपत्ति पर तब तक प्रतिबंधित है जब तक प्रत्याशी द्वारा भवन स्वामी को लिखित रूप से अधिकृत नहीं कर दिया जाता है। दर्शकों की सुविधाओं के लिए आई इंडिया भारत निर्वाचन आयोग के तमाम दिशा निर्देशों को लगातार आप तक पहुंचाता रहेगा। ऐसे में यदि आपका कोई सुझाव है या आप कोई निर्वाचन से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर जरूर बताएं। आई इंडिया अब आपको अगले एपिसोड में बताएगा कि संपूर्ण निर्वाचन अवधि में प्रचार और वाहनों का प्रयोग करने के संबंध में निर्वाचन आयोग ने क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं, कितनी गाड़ियों का काफिला आप लेकर चल सकते हैं। इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण जानकारी आपको आई इंडिया देगा, बशर्ते अगला एपिसोड देखना आप ना भूलें। और हाँ, निर्वाचन से संबंधित अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताएं और हम आपको उसकी जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास ज़रूर करेंगे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।